नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर ए लंच ब्रेक बिजनेस रीसर्फेसेस एज यूजुअल। देखिए रीसर्फेसेस ये अंडरलाइन है, सेंटेंस सही है क्या? देखिए रीसर्फेस का मतलब होता है पुनः सतह पर आना, सरफेस सतह और रीसर्फेस पुनः सतह पर आना रीसर्फेस कहलाता है। आफ्टर ए लंच ब्रेक के पश्चात बिजनेस जो था रीसर्फेसेस एज यूजुअल, सामान्य की तरह वापस से रीसर्फेसेस हो गया। सही है क्या? रीसर्फेसेस का मतलब पुनः सतह पर आना। ऑप्शन आपके पास है डिले यानी देरी करना, दैट इज डिलेज। कंटिन्यू मतलब लगातार जारी रहना। रिज्यूम्स, देखिए रिज्यूम का मतलब होता है इंटरप्शन के बाद, बाधा के बाद, रुकावट के बाद वापस से पहले की तरह चालू हो जाना, यानी कि आप कह सकते हो टू कंटिन्यू आफ्टर अ ब्रेक के पश्चात या रुकावट के पश्चात पहले की तरह वापस से शुरू हो जाना, चालू हो जाना, वो रिज्यूम कहलाता है। जैसे कई बार आप कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड करते हो कोई फाइल, बीच में डिस्टर्बेंस आने के बाद वापस से रिज्यूम का ऑप्शन में जाते हो तो जहां से आपने डाउनलोड छोड़ा था वो वहीं से वापस शुरू हो जाता है। तो रिज्यूम का मतलब होता है रुकावट के बाद फिर से चालू हो जाना, ब्रेक आने के बाद फिर से पहले की तरह चालू हो जाना, वो रिज्यूम कहलाता है। तो आफ्टर अ लंच ब्रेक के पश्चात बिजनेस जो था यानी लंच ब्रेक हुआ, इट मींस इंटरप्शन आया, बाधा या रुकावट आई, उसके बाद फिर से एज यूजुअल पहले की तरह सामान्य हो जाना, वो रिज्यूम कहलाएगा। आंसर आपका ए है। आफ्टर ए लंच ब्रेक बिजनेस रिज्यूम्स एज यूजुअल, आंसर आपका ए है। नेक्स्ट है ही रिफ्यूज्ड द एलिगेशन ऑफ हिज बॉस। देखिए एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, रिफ्यूज्ड मना करना, इनकार करना। ही रिफ्यूज्ड उसने मना किया, इनकार किया, द एलिगेशन उस आरोप से ऑफ हिज बॉस, उसके बॉस के। रिफ्यूज अंडरलाइन है, अगर सही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर क्या होगा? नो इंप्रूवमेंट। अगर गलत है तो ए, बी और सी आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसकी जगह एप्रोप्रिएट होगा? देखिए ए में दे रखा है रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब आप कह सकते हो खंडन करना, हिंदी में हम लोग खंडन करना कह देते हैं, यानी कि टू प्रूव समथिंग रॉन्ग, किसी चीज को गलत साबित करना रिफ्यूट करना कहलाता है। रिजेक्टेड, रिजेक्ट का मतलब किसी चीज को अस्वीकार कर लेना, नकार देना, अस्वीकार या फिर नकारना, दैट इज रिजेक्टेड करना, दैट इज रिजेक्ट करना। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। यहां पर ही रिफ्यूज द एलिगेशन ऑफ हिज बॉस, उसने अपने बॉस के आरोपों का क्या किया? देखिए अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो आप उन्हें गलत साबित करते हो, खंडन करना, वो अर्थ कौन देता है? जी हाँ, रिफ्यूटेड वो अर्थ देगा आपका। तो ही रिफ्यूटेड द एलिगेशन ऑफ हिज बॉस, उसने अपने बॉस के आरोप का खंडन किया, उसको गलत साबित किया, रिफ्यूट करना कहलाता है। नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा दैट ही सॉ हिम, वो उसे मिल चुका था लास्ट ईयर, पिछले साल, टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए वो उससे पिछले साल ही मिल चुका था। देखिए उसने कहा कि वो उससे पहले ही मिल चुका था, इट मींस काम जो है वो पहले ही हो चुका था। तो कौन से टेंस का इस्तेमाल होगा? जी हाँ, हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इट मींस आपका आंसर क्या होगा? बी आपका आंसर होगा। ही सेड, उसने कहा। देखिए मान लीजिएगा टाइमलाइन हम लोग बना लेते हैं, ये प्रेजेंट है और ये आपके लिए पास्ट है। ही सेड, उसने कहा। देखिए सेड यहां पर क्या है? सेकंड फॉर्म है, इट मींस उसने पास्ट में कहा। मान लीजिए यहां उसने कहा, यहां पर उसने कहा और क्या कहा कि वो उससे पहले ही मिल चुका था, पिछले साल ही उससे मुलाकात कर चुका था। इट मींस जब उसने पास्ट में बात कही थी, मिलने का काम उससे पहले ही हो चुका था। तो इट मींस ये कौन से टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? हैड सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है इफ यू कैन अफोर्ड अ न्यू कार, अगर तुम एक नई कार अफोर्ड कर सको, योर बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप, तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो लुकिंग अप होगा। देखिए लुकिंग अप आपके लिए अंडरलाइन है, ऑप्शन आपके पास है फ्लोरिशिंग, इंप्रूविंग, इंक्रीजिंग। देखिए फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, आप कह सकते हो तरक्की करना, आप कह सकते हो फलना फूलना, आगे बढ़ना, फ्लोरिश। इंप्रूव, किसी चीज में सुधार होना, दैट इज इंप्रूव कहलाता है। और इंक्रीज मतलब बढ़ना या बढ़ोतरी होना। देखिए अंडरलाइन वर्ड है लुकिंग अप। देखिए लुकअप का मतलब होता है बिजनेस का आगे बढ़ना, धीरे धीरे बिजनेस का तरक्की करना, आगे बढ़ना।
वो लुकअप ही कहलाता है। बिजनेस का आगे बढ़ना, तरक्की करना वो लुकअप कहलाता है। बिजनेस का अच्छे चलना, धीरे धीरे उन्नति की तरफ बढ़ना, धीरे धीरे ऊपर जाना, वो लुकअप ही कहलाता है। और सेंटेंस में हम लोग बिजनेस की ही बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस में हमें किसी भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस हमारा सही है। इफ यू कैन अफोर्ड अ न्यू कार, योर बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप। आपका बिजनेस जो है वो लुकअप करेगा, इट मींस वो आगे बढ़ेगा। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है फ्लैश एम्बेलिशमेंट द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग्स। देखिए सराउंडिंग्स, चारों ओर का जो माहौल है वो सराउंडिंग कहलाता है। चारों ओर का माहौल दैट इज सराउंडिंग्स। आपके चारों ओर का एरिया जो है सराउंडिंग्स कहलाता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? जी हाँ, फ्लैश हमारा सब्जेक्ट है। देखिए एम्बेलिशमेंट दे रखा है। एम्बेलिश ये हमारी वर्ब होती है, किसी चीज को सजाना, सजावट करना। और एम्बेलिशमेंट ये हमारा नाउन हो गया, इसका मीनिंग हो गया सजावट। देखिए सब्जेक्ट को अपने बाद में वर्ब की आवश्यकता है, लेकिन यहां पर वर्ब नहीं है, उसको नाउन बना के लिखा हुआ है। इट मीन सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। क्या होगा आपका आंसर? देखिए ए में आपके पास है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी चीज को वापस से भर देना। किसी चीज को वापस भर देना। मान लीजिए पानी का गिलास है, आपने उसको पीकर खाली कर दिया, तो रिप्लेनिश करना यानी कि उसे वापस भर देना रिप्लेनिश करना कहलाता है। टू मेक समथिंग फुल अगेन। एनहांस, देखिए एनहांस का मतलब होता है बढ़ा देना, किसी चीज में बढ़ोतरी कर देना। डिस्ट्रॉय, किसी चीज को नष्ट करना। अब फूल जो है, द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की सुंदरता को क्या करते हैं? जी हाँ, उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं, सुंदरता को बढ़ा देते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? जी हाँ, बी आपका आंसर है। नेक्स्ट है आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज्ड अनदर 2 feet। हैवी रेन्स, भारी बारिश के पश्चात वाटर इन द लेक, झील का जो पानी था, रेज्ड अनदर 2 feet, वो 2 फीट और ऊपर आ गया। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है रेज और एक होता है राइज। देखिए रेज का मतलब होता है टू लिफ्ट, किसी चीज को उठाना। टू लिफ्ट अप, किसी चीज को ऊपर उठाना, वो रेज कहलाता है। ताकत लगा करके किसी चीज को उठाना, वो रेज करना कहलाता है। और राइज का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर की तरफ आना, वो आपका राइज कहलाता है। सूरज जो है पूरब से उगता है, इट मीन सूरज को लिफ्ट करवाया जाता है, उठा करके ताकत लगा के उसको लिफ्ट करवाते हैं, ऑटोमेटिकली ऊपर आता है। जी हाँ, वो अपने आप ऊपर आता है। तो किसी चीज का स्वाभाविक रूप से ऊपर की तरफ आना वो राइज कहलाता है। और ताकत लगा करके लिफ्ट करना, किसी चीज को जोर लगा करके उठाना, वो रेज कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूं अपने हाथ ऊंचे कीजिए, तो राइज योर हैंड्स या रेज योर हैंड्स? जी हाँ, आप अपने हाथ ताकत लगा करके ऊपर करेंगे तो रेज योर हैंड्स कहलाता है। लेकिन सूरज जो है पूरब से उगता है, तो उसको लिफ्ट नहीं किया जाता, वो खुद ऊपर आता है, ऊपर की तरफ बढ़ना, दैट इज राइज। इसलिए हम लोग बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सेंटेंस में क्या है? जी हाँ, झील का पानी 2 फीट और ऊपर आ गया। अब वो स्वाभाविक रूप से बारिश के होने से ऊपर आया या उसको लिफ्ट करवाया गया? जी हाँ, वो खुद ऊपर आया, ऊपर की तरफ बढ़ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? जी हाँ, राइज का ही हम लोग यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो राइज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? जी हाँ, रोज। राइज, रोज और रीजन होता है, तो सेकंड फॉर्म हमारी रोज होती है। आंसर हमारा सी होगा। आफ्टर द हैवी रेन्स, भारी बारिश के पश्चात, लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रोज अनदर 2 feet। अब आपका सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है द मिनिस्टर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम अ की पोस्ट। उस मिनिस्टर को रिमूव्ड मतलब जी हाँ, हटा देना। उस मिनिस्टर को हटा दिया गया फ्रॉम अ की पोस्ट, उस की पोस्ट से। बताइए, देखिए थ्रोन आउट दे रखा है। थ्रोन आउट का मतलब होता है बाहर फेंकना। रस्टिकेट आपके लिए दे रखा है। रस्टिकेट का मतलब होता है दंड देना, यानी कि आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से दंड स्वरूप बाहर कर देना, एक पनिशमेंट के तौर पर निकाल देना, दैट इज रस्टिकेट करना कहलाता है। ऑस्टेड, देखिए ऑस्टेड का मतलब होता है टू फोर्स समबडी टू लीव ए पोस्ट, किसी को मजबूर करना वो पोस्ट या पद छोड़ने के लिए, वो हमारा ऑस्टेड कहलाता है। तो मिनिस्टर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम अ की पोस्ट, देखिए वो मिनिस्टर है, उसको की पोस्ट से क्या किया गया? जी हाँ, अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए मजबूर करना, उस पद से निकाल देना, दैट इज ऑस्टेड कहलाता है। सी आपका आंसर है। द मिनिस्टर वॉज ऑस्टेड फ्रॉम अ की पोस्ट, मिनिस्टर को उस की पोस्ट से ऑस्टेड कर दिया गया। सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है
प्रोफेशनल्स मस्ट कंटिन्यूअसली इंप्रूव देयर स्किल्स। देखिए प्रोफेशनल लोग जो हैं मस्ट कंटिन्यूअसली, उन्हें लगातार अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहना चाहिए। स्किल्स उनकी कुशलताओं में बढ़ोतरी करना। बताइए, देखिए इंप्रूव आपके पास दे रखा है, इंप्रूव मतलब किसी चीज में सुधार करना, बेटर बनाना किसी चीज को। ऑप्शन आपके पास है, सी में दे रखा है एक्सप्लोर। देखिए एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज कार्य या खोज यात्रा आप कह सकते हो। किसी स्थान के चारों तरफ घूमना है पता लगाने के लिए कि वहां पर क्या है, तो वो एक्सप्लोर करना कहलाता है। एक जगह पर ट्रेवल करना है, एक जगह के आसपास घूमना पता लगाने के लिए, दैट इज एक्सप्लोर करना। बी में आपके पास फाइन ट्यून। देखिए फाइन ट्यून का मतलब होता है स्मॉल एडजस्टमेंट, थोड़ा सा परिवर्तन करना, माहौल के अनुकूल बनने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन करना, दैट इज फाइन ट्यून कहलाता है। स्मॉल एडजस्टमेंट यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन करना, किसी चीज में ढलने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन करना, दैट इज फाइन ट्यून, ताकि उस काम को आप काफी अच्छे तरीके से कर सको। हॉर्न, देखिए हॉर्न का मतलब होता है लगातार काम करने से किसी चीज में निखार आना, दैट इज हॉर्न करना कहलाता है। लगातार काम करके, लंबे समय तक काम करके किसी चीज में निखार लाना, बढ़ोतरी करना, दैट इज हॉर्न कहलाता है। और स्किल के अंदर बढ़ोतरी लाना, स्किल में, कुशलताओं में निखार लाना, वो हॉर्न कहलाता है। काफी लंबे समय तक अगर आप कोई काम करते हो तो आपके अंदर वो कुशलता डेवलप हो जाती है, उसमें निखार आता है, दैट इज हॉर्न करना कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, ए आपका आंसर है। प्रोफेशनल्स मस्ट कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव देयर स्किल्स के स्थान पर प्रोफेशनल्स मस्ट कॉन्टिन्यूअसली हॉर्न देयर स्किल्स, ए आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ऑन वन अकेजन ही परसुएडेड मी। देखिए परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी कर लेना, हाँ करवा लेना, कोई काम करने के लिए मना लेना आप कह सकते हो, उससे हाँ भरवा लेना। ऑन वन अकेजन, एक अवसर पर, ही परसुएडेड मी, उसने मुझे हाँ करवा ली। ऑन वन अकेजन, एक अवसर पर, ही परसुएडेड मी, उसने मुझे मना लिया, मुझसे हाँ करवा ली। टू अकम्पनी हिम, साथ देने के लिए, उसका साथ देने के लिए उसने मुझे राजी कर लिया। ऑन ए शूटिंग एक्सपेडिशन, शूटिंग होता है आपका शिकार करना, एक्सपेडिशन यात्रा, एक शिकार यात्रा पर जाने के लिए उसने मुझे हाँ करवा लिया। ही वॉज प्लानिंग, जो कि वो प्लान कर रहा था या उसने पहले से कर रखी थी। देखिए उसने मुझसे हाँ करवा ली, किसके लिए? जो उसने प्लान कर रखी थी। इट मींस उसने काम पहले ही कर रखा था, तो वो कौन से टेंस में जाएगा? जी हाँ, काम अगर पहले ही हो गया है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा? जी हाँ, हैड प्लान। ही हैड प्लान, जो कि उसने प्लान कर रखा था, उस शिकार पर यात्रा के लिए उसने मुझे मना लिया। आंसर आपका बी है। नेक्स्ट है, मैगी टुक ए हॉट बाथ बिकॉज शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून। मैगी ने टुक ए हॉट बाथ, मैगी ने एक स्नान लिया, हॉट बाथ लिया। देखिए मान लीजिएगा ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। मैगी टुक ए हॉट बाथ, मैगी ने एक हॉट बाथ लिया। देखिए गर्मा गर्म उसने स्नान लिया, हॉट बाथ लिया, प्रेजेंट में लिया या पास्ट में? जी हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट में। मान लीजिएगा यहां उसने हॉट बाथ लिया बिकॉज, क्योंकि शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून, क्योंकि वो पूरे दोपहर से गार्डन में काम कर रही थी। देखिए वो गार्डन में उसका काम करना, ये काम पहले से जारी था और उससे भी पहले से काम चल रहा था। तो ये कौन सी सिचुएशन बनती है? देखिए गार्डन में जो काम करना है ये पहले से ही एक्शन जारी था, इट मींस ये कौन सा टेंस बनता है? जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, शी हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, शी हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून, वो पूरे दिन भर से गार्डन में ही काम कर रही थी। सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन वी विजिटेड हिम। जब हमने उसको विजिट किया तो उसने ब्रेकफास्ट ले लिया था। देखिए यहां भी दो एक्शन है, हम लोग टाइमलाइन बना लेते हैं समझने के लिए। ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। देखिए व्हेन वी विजिटेड हिम, जब हमने उसको विजिट किया, जब हम उसके पास गए, हम लोग पास्ट में गए, मान लीजिए यहां हम लोग गए। देखिए अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं। एक तो जब हम लोग वहां गए, जब हमने विजिट किया तो वो ब्रेकफास्ट ले रहा था, इट मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं ब्रेकफास्ट ले रहा था, इट मीन्स काम जारी था। और अगर काम जारी था तो कौन से टेंस में जाएगा? जी हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है, जब हमने उसको विजिट किया, जब हम लोग वहां गए तो वो ब्रेकफास्ट ले चुका था, काम कंप्लीट हो चुका था। अगर ये सेंस देना है तो हम लोग किस में जाएंगे? जी हाँ, पास्ट परफेक्ट में। दो सिचुएशन आपके सामने है। ऑप्शन में देखिएगा,
कॉन्टिन्यूस हमारे लिए ऑप्शन में कहीं भी मौजूद नहीं है। इट मींस अब क्या होगा, जी हाँ, पास्ट परफेक्ट का ही इस्तेमाल होगा। और पास्ट परफेक्ट आपके पास कहाँ है, जी हाँ, हैड हैड। देखिए हेड ये हेल्पिंग वर्ब वाला हेड है और ये हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ही हैड हैड हिज ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट ले चुका था या उसने ब्रेकफास्ट ले लिया था। When we visited him, जब हमने उसको विजिट किया। आंसर आपका ए है। नेक्स्ट है सडनली अ पिजन फाल्टर्ड आउट ऑफ द रबल। अचानक से एक कबूतर जो है, पिजन जो है, फाल्टर आउट हुआ उस रबल से। देखिए रबल का मीनिंग आप खंडर से लगा सकते हो, खंडर दैट इज रबल। देखिए फाल्टर अंडरलाइन है आपके सामने। फाल्टर का मतलब होता है टू बिकम वीकर, टू बिकम वीकर। इट मीन्स कमजोर पड़ना या लड़खड़ाना भी आप कह सकते हो। ऑप्शन आपके पास है फ्लटर्ड, फ्लस्टर्ड और फ्रीटर्ड। देखिए फ्रीटर्ड का मतलब होता है टू वेस्ट, बर्बाद करना, चाहे वो आपका समय हो, चाहे वो आपका मनी हो, किसी भी चीज को बर्बाद करना, व्यर्थ में गंवाना, दैट इज फ्रीटर्ड कहलाता है। फ्लस्टर्ड, देखिए फ्लस्टर्ड का मतलब होता है टू मेक समबडी कंफ्यूज्ड, टू मेक समबडी कंफ्यूज्ड, उसको कंफ्यूज कर देना या फिर नर्वस कर देना। बहुत ज्यादा काम का बोझ डाल करके किसी को कंफ्यूज कर देना या नर्वस कर देना, दैट इज फ्लस्टर करना कहलाता है। और फ्लटर्ड, फ्लटर्ड का मतलब आप कह सकते हो फड़फड़ाना। इट मीन्स टू मूव क्विकली एंड लाइटली, जल्दी जल्दी किसी चीज को हिलाना, फड़फड़ाना आप कह सकते हो। तो आंसर आपका क्या होगा, जी हाँ, सडनली अ पिजन, अचानक से कबूतर जो है फड़फड़ाता हुआ उस खंडर से बाहर आया, अपने पंख हिलाता हुआ बाहर आया, दैट इज फ्लटर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है व्हेन वी केम आउट ऑफ द सिनेमा, जब हम लोग सिनेमा से बाहर आए। इट वॉज फॉलिंग विद रेन। देखिए फॉलिंग विद रेन, फॉलिंग अंडरलाइन है। देखिए बारिश का पड़ना क्या कहलाता है, सी में दे रखा है ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग का मतलब टपकना आप कह सकते हो, बूंदों का टपकना, दैट इज ड्रॉपिंग। डिसेंडिंग, देखिए डिसेंडिंग का मतलब होता है किसी ऊंचे स्थान से नीचे उतरना, नीचे की तरफ आना, डिसेंडिंग। और पोर, देखिए पोर का मतलब होता है किसी भी लिक्विड का नीचे की तरफ आना। आंसर क्या होगा, देखिए बारिश का पानी जो है, फॉलिंग का मतलब नीचे गिरना, ड्रॉपिंग बूंदों का टपकना, डिसेंडिंग नीचे उतरना। देखिए बारिश के लिए हम लोग पोर का इस्तेमाल करते हैं, किसी तरल पदार्थ का नीचे की तरफ बहना, पानी का नीचे की तरफ आना, दैट इज पोर करना कहलाता है। व्हेन वी केम आउट ऑफ द सिनेमा इट वाज पोरिंग विद रेन, और पोर ही अपने साथ विद का प्रयोग लेता है, पोर विद रेन। आंसर आपका ए है। नेक्स्ट है शी हैड अ बैंडेज कवर्ड राउंड हर फिंगर, उसकी उंगली के चारों तरफ बैंडेज लिपटी हुई थी। देखिए कवर का मतलब तो ढकना होता है, किसी चीज को ढकना, कवर कर लेना। अब उंगली की चारों तरफ लिपटे होना, देखिए उंगली की चारों तरफ लिपटे हुए होना, कोई भी बैंडेज या पट्टी में बांधते हैं तो वो चारों तरफ लपेटते हैं, और उस लपेटने का मीनिंग रैप्ड होता है। चारों तरफ लिपटे होना या चारों तरफ लपेटना, दैट इज रैप्ड करना कहलाता है। चारों तरफ लपेटना, रैप्ड करना। तो आंसर हमारा ए होगा। शी हैड अ बैंडेज रैप्ड अराउंड हर फिंगर, उंगली के चारों तरफ रैप्ड होना, रैपिंग करना, लिपटे हुए होना। देखिए ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है किसी चीज को मोड़ देना, झुकाव कर देना, बेंट कर देना, दैट इज ट्विस्ट कर देना। सी में दे रखा है वूंड। देखिए वूंड का मतलब आप कह सकते हो घाव या जख्म जो है वो वूंड कहलाता है। आंसर आपका ए है। शी हैड अ बैंडेज रैप्ड अराउंड हर फिंगर।